क्योंकि हमने देखा है कि तुम और रानियों से, कौशल्या से, उर्मिला से, सुमित्रा से और मुझसे स्वयं परमअंबा सुमित्रा मैया से और कौशल्या से तो अधिक स्नेह करती हो राम को। तुम ही कहती थी कि राम बहुत बड़ा साधु है, उस साधु के लिए तुम 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। मां ने कहा अच्छा, राम भी तेरा साधु है और तू उनसे बड़ा साधु। मैं अब सब समझ गई हूं। कहा कि एक बात तुम्हें बताऊं रानी। देखिए राजा दशरथ कैसी बात बोल रहे हैं। बाबा उदाहरण देते हैं कि कटे हुए पक्षी के पंख की तरह, जैसे किसी पक्षी का दोनों पंख काट दिया जाए तो जैसे तड़पेगा राजा, वैसे तड़प रहे हैं। सीढ़ियों के एकदम नीचे गिरे पड़े हैं, मुंह के बल औधे हैं, थोड़ा सर उठा के कहते हैं, हे कैकेयी तुम्हें एक बात बताऊं। कहा हाँ बताओ। कहा तुमने ये वर नहीं मांगा है, तुम्हारी ये कोई मनोकामना नहीं है, तुम जानती हो क्या मांग रही हो। कहा क्या। कहा तुम अपयश मांग रही हो, तुम अपनी वैधव्यता विधवा हो जाओगी और मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो मेरे मृत्यु के साथ साथ तुम अपना विधवपन मांग रही हो। मैं तुमको एक दूसरा सुझाव दूं। कहा क्या। कहा जो तुमने पहला वर मांगा है वो मुझे अच्छा लगा, चलो दूसरा वर छोड़ दो जो कह रही हो कि तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वर, इसको छोड़ दो तो एक परिणाम होगा। कैकेयी कहा क्या। कहा तुम भी मैं भी जी भर के अपने आंखों से कुमार भरत का राज्याभिषेक देख लूंगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर भी बना रहेगा। लेकिन पराम्बा कैकेयी बार बार कहती है कि हे राजन, अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। किस मुंह से कह रहे थे, क्या सोच रहे थे। सोचो क्या लई है मांग चबैना, कोई मैं चना चबैना मांगने वाली थी क्या। 2 थाती मैंने जो आपके पास उधार रखी थी, जो कुछ मांगा कहा कौन जो मोई सुहाव, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। और ध्यान से सुनिए एक बात, 2 काम एक साथ नहीं हो सकता। कहा कौन कौन सा। कहा कि दुई की होई नृप एक संग भुआला, ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकता। कहा क्या क्या। कहा हंसब ठठाई फुलाऊ गाला, या तो हंस लीजिए या तो गाल फुला लीजिए। ऐसे जो गाल फुलाएगा तो हंस कैसे पाएगा, या हंसेगा या गाल फुलाएगा। तो इसलिए 2 में से एक ही करना है। या तो आप बहुत दानी, आप रघुवंश की बात करते हैं, दधीची की बात करते हैं, हरिश्चंद्र की बात करते हैं, भगीरथ की बात करते हैं, अपने पुरखों के त्याग और तपस्या की बात करते हैं, और एक तरफ गिड़गिड़ा रहे हैं पत्नी की चरणों में बैठकर। आपको लज्जा नहीं आती। बहुत प्रार्थना जब किया राजा दशरथ ने, तर्क वितर्क चलता रहा, तब बहुत क्रोधातुर होकर पराम्बा ने कहा, ए राजा सावधान होकर सुनिए, एक बात आखिरी कह रही हूं। कहा बोलिए। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर जस, नृप समुझिय मन मान। अभी तो रात हो गई है, रजनी हो गई है। अच्छा, ये जो चावल दाल और आटा रहा है वो यहाँ आप मत लाइए, सीधे भंडारे में ले जाइए। यहाँ व्यासपीठ पर ला करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी लेके आया हूँ तो उसमें या बीना में उतारना हो तो बताए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो कहा कि सावधान होकर राजन सुनो, प्रात आज ही तो रात्रि हो गई है, प्रात होते ही मुनि का वेश धर करके अगर राम वन को नहीं जाता तो
या तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और राउर माने आपको अपयश मिलेगा। जो अपने वंश की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, रघुवंश रघुवंश कर रहे थे, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उसकी गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी राजा। अब ये कह करके एकदम बैठ गई मैया। यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है, समझना चाहिए सबको। अनेक कवियों ने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने भी इस पर प्रकाश डाला कि, और दक्षिण के रामायणों में तो स्पष्ट लिखा है, हमने कई वरिष्ठ संतों से भी इसको सुना है कि जाड़े की का मौसम है और उसमें रात्रि के मध्य प्रहर में जब ये घोषणा हो गई कि अब भगवान को राजा बनाना है? तो भगवान को लगा कि बाबूजी तो मुझे राजा बना देंगे, और देवता भी सब बहुत चिंतित हो गए, अरे ये राजा बनने जा रहे हैं, अगर अयोध्या के राजा बन गए तो हम लोगों का क्या होगा? ये तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय के लिए आए थे, ये राजा बन करके भोग में लग जाएंगे। तो इसलिए सब बड़ा दुखी हो गए और आपातकालीन मीटिंग बुला करके भगवान की ही प्रेरणा से सरस्वती मैया को मंथरा के जिह्वा पर बैठाया और उसके द्वारा पराम्बा कैकेयी को प्रेरित करके 2 वर मांगने के लिए एक तर्क के द्वारा उसको तैयार किया और उसको मानो स्वीकार कराया। लेकिन कथा ऐसी आती है कि भगवान राम गए हैं पराम्बा मछली रानी कैकेयी के पास और माँ से कहा है, हे माँ, बाबूजी मुझे राजा बना देंगे, मैं जिस काम के लिए आया हूं तो तुम जानती हो माँ, क्योंकि जितनी माताएं हैं सबसे ज्यादा प्यार आप करती हैं, तो आपको ही मेरी बात, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही हमारी बात मानेंगी। कौशल्या मैया मेरे मोह में, मेरे प्यार में पागल हो जाएंगी, सुमित्रा मैया मुझे कभी तैयार नहीं होंगी। आप जो कि राष्ट्रवादी हैं, आप जब भी संकट आता है देवासुर संग्राम पर तो हमारे बाबूजी का रथ आप हाँकती हैं। आपने युद्ध धर्म के लिए लड़ा है, इसलिए धर्म के लिए क्या करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बलिदानी दे देनी पड़ती है। लोग फांसी के फंदे चूम लिए इसी देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इसके संविधान, इसकी सत्ता को, अपनी पहचान, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए धर्म के लोगों ने प्राण की आहुति दे दी है पराम्बा। तो धर्म की रक्षा के लिए आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पहले मैं सुंदर भोग बनाई हूं, विष्णु भोग, उसे ग्रहण कर। भगवान राघव है, जब मंथरा घबराई हुई आई है तो पहले प्रसंग आ चुका है, एकदम घबराई है, लंबी गहरी सांस ले रही है, नगर में उत्सव हो रहा है, ढोल मृदंग बज रहा है। मैया पूछती है, क्यों रे मंथरे, तेरा चित्त विकृत क्यों है, गहरी लंबी सांस क्यों ले रही हो, बड़ी हाँप रही है, बड़ी घबराई हुई हो, बड़ी विकृत हो, बड़ी उदास हो, बड़ी चिंतित हो, बड़ी चिड़चिड़ी हो गई हो, क्या कर रहे तेरे इस चिंतातुर चेहरे को देखकर मुझे लग रहा है तुम बहुत व्यग्र हो, बड़ी त्रासित हो, बड़ी दुखी हो, कारण क्या है? मौन रहती है। पहला प्रश्न है पराम्बा कैकेयी का, मेरा राम तो ठीक है ना, सब कुशल मंगल है ना अवध में, मेरा राम तो ठीक है ना? मंथरा बोलती है, अरे पगली, राम ही छाण कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही जुबराजू। राम को बहुत लाड करती है, इसलिए हे पराम्बा, आज मैं 3 कलंक आपके माथे लगेगा अगर मेरा काम करेंगी तो। क्या लगेगा मेरा 3 कलंक? कैसी रुचि सीधी बातें करता है तू, चुपचाप रात पहुंच गई है, तू क्या कहने आया है, सो जा। कहा नहीं माँ, अब बहुत देर हो जाएगी, हमको जल्दी ही राजा बना दिया जाएगा, हम सारी रचना समझ रहे हैं। गुरुजी और बाबूजी के बात को मैंने सुना है, यद्यप गुरुजी ने कहा बेगी विलंबन करिए नृप साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम होई जुबराज, लेकिन बाबूजी ने उसे कल पे टाला, इसीलिए कि अब माँ आपको खड़ा होना पड़ेगा। मुझे क्या करना है? कहा आपको जो 2 वरदान है वो मांगना पड़ेगा, किसी तरह से मुझे वन में भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकिन्न, मुझे संतों की रक्षा करनी है।
मुझे राक्षसों का वध करना है माँ। मैं जब राजा बन जाऊंगा तो यही भोग विलास में लिप्त हो जाऊंगा पराम्बा। तू कैसी बात करता है? कहा माँ ये बात सामान्य नहीं है, इसे तुझे 3 कलंक मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कहा एक तो तू विधवा हो जाएगी, बाबूजी मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। उन्होंने वर में कहा है कि जल बिन मन जिम फण बिन मन जिम जल बिन मीना मम जीवन तिम तिम ही अधीना। यानी फणी के बाद मणि के जैसी फण बिन मन, यानी फणी की बिना मणि से जो गति होती है, जल के बिना जल बिन मीना, जो जल के बिना जैसे मछली तड़प तड़प के मर जाती है ना ठाकुर, जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न हो मम जीवन तिम तुम ही अधीना। इसलिए मुझे ये पता है। अब ध्यान सुनकर खोल करके ध्यान से सुनो। माँ आप विधवा हो जाएंगी। अपने बेटी का नाम दुनिया में कोई कैकई नहीं रखेगा। एक कलंक आपको लगेगा। माँ चुपचाप सुन रही है, आश्चर्य। और तीसरा जानती हो पराम्बा? कहा क्या? कहा तीसरा तुम्हारा सगा बेटा अपना पुत्र भरत तेरा त्याग कर देगा। विभीषण तजे बंधु भरत महतारी जाके प्रिय राम वैदेही तजी ताहि कोटि बैरिनि सम यद्यपि परम स्नेही विनय पत्रिका। तो कहते हैं कि भरत तेरा त्याग कर देगा। माँ बहुत देर तक पराम्बा कई मौन रहती हैं। संत कहते हैं कि बस जब फिर माँ बोलती क्यों नहीं? कहा मैं कुछ नहीं जानती राम, मैं बस इतना जानती हूँ चाहे मुझे मरना हो, विधवा होना हो, मेरा बेटा मुझे गाली दे, कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी रखे न रखे, अगर तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूं। आज वही जब ठाकुर जी प्रवेश करते हैं सुमंत के बुलाने पर, जब आते हैं तो राजा दशरथ को तड़पते हुए देख रहे हैं। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, ये सुना भी नहीं था जो आंखों से देखने के लिए मिल रहा है ठाकुर को। हमारे राघवेंद्र सरकार ने कहा पराम्बा केवल मैंने जो कहा था उतना ही बात है, कुछ और है। कहा कि मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूँ, जो मैं तूने कहा था उतना ही मैंने कहा। कहा नहीं वो तुम्हें छोटी सी थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, वो तो छोटी सी बात है, कुछ और मुझसे गलती हो गई है। दुख पिता के दुख का कारण क्या है मां? कहा तुम सब जानते हो। बहुत समझाते हैं बाबूजी क्या हो गया है आपको, आप तो प्राण आपका कंठ में आके रुका है। मैंने आपको इस हालत में कभी नहीं देखा। हे मां पिता के दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है? जब मां ने बताया कि जो तुम क्या चाहते थे वही हो गया, तब भगवान ने कहा अगर यही बात है कि मुझे 14 वर्ष के लिए बन जाना है, भैया मेरा राजा बनेगा, तो इससे बड़ा सौभाग्य बाबूजी सबके सामने बोल रहे हैं। गुरुदेव खड़े हैं, सुमंत जी खड़े हैं, पराम्बा कैकेयी खड़ी हैं, राजा दशरथ लुंठित होकर के भगवान सूर्य को मना रहे हैं। आशुतोष तुम्हें औढ़र दानी, यही की चौपाई है। आशुतोष तुम्हें औढ़र दानी, आरती हरफ दीन जन जानी। हे प्रभु सुबह ही न हो, राम ही न आए, मेरे सामने यह गति न आए, इसे रात हमारा जीवन रात में ही बीत जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हे सूर्य, हे दिनकर, मेरी रक्षा करो, तुम अपने वंश की रक्षा करो। बहुत तड़पते हैं राजा। ठाकुर बोल पड़े अगर मुझे बन जाने का अवसर मिल रहा है माताजी, बाबूजी, गुरुदेव और मंत्रवर, हे तात, तो मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही बात हित मोह, तेहि माह पितु आयसु बहुरी, जननी समत तो। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मुनिगण मिलन विशेष बन। अयोध्या में मैं भी गुरु विश्वामित्र जी के साथ गया था, अनेक संतों से मिला, ऋषियों से मिला, ज्ञान लिया,
तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। कौन सी विद्या? जाते लागन क्षुधा पिपासा। गुरुजी ने मुझे वो विद्या दी है जो मैं 14 वर्षों तक चाहूं तो मुझे भूख ही न लगे। जंगल में जाते लागन क्षुधा पिपासा, भूख प्यास नहीं लगती, वह विद्या दिया है हमें। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं कि मुनिगण मिलन विषय सबन। वहां मुनिगण मिलेंगे वन में, और क्या होगा? सब ही भात हित मोर। मेरे सभी प्रकार से, सभी बात से मेरा कल्याण है। कहा क्या? देहि मह पितु आय सुत बहुरी, जननी सम्मति तो। माता पिता के आज्ञा पालन का, ऋषियों के रक्षा का, धर्म की स्थापना का, दुष्टों के नाश का, और ऋषियों संतों के मिलने का ये अवसर वन में मिलेगा। आज में तो आपने मेरा भाग्य ही खोल दिया। शीघ्रता करिए, और शीघ्रता के साथ वन में गए हैं, और वन में जाकर अब जाने की कल्पना लेकर जरा सोचिए। माँ, बाबूजी, मैं तुरंत वेश धारण करके आता। अब जिस व्यक्ति का कल राज्याभिषेक होने वाला है, यह बात पूरे राज्य में विस्तारित है हो। पराम्बा कौशल्या बड़ी मैया महारानी स्वयं पूजा आदि के लिए सुबह से बहुत व्यस्त हैं। तमाम थाली लिए फूल, माला, उपहार, आचार्य सब पूजन की सामग्री सजा रही हैं। ठाकुर उधर से जाते हैं। माँ को कैसे बताऊंगा? और तो सब समझ, माँ के लिए कठिनाई होगी। अगर माँ को मैं ऐसे कह देता हूँ कि बाबूजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए जंगल जाने के लिए कहा है, तो माँ मेरी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? हे भगवान, कैसे बताऊं? अब माँ को बताना जरूरी है, दूसरे से जानकारी होगी तो और दुखी होगी। पराम्बा के पास जाते हैं, बड़ी मैया के पास जाते हैं, और जाकर क्या बोलते हैं? माँ, आप तो हमको समय ही नहीं देती, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। अरे चुप रहो, तुमने स्नान किया कि नहीं? मुंह में कुछ खाया तो नहीं? कुछ डाला तो नहीं? तुझे फलाहार रहना है, आज तेरा राज्याभिषेक है, तो कहाँ घूम रहा है? कहा माँ, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? फिर बैठाया। कहा माँ, आपको जानकारी हुई कि नहीं हुई? क्या जानकारी नहीं हुई राघव? कहा माँ, बाबूजी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अरे क्या दया किया, क्या कृपा किया? कहा अयोध्या का छोटा सा राज्य ना वो भरत को दे दिया, और हमको क्या दिया पता है? कहा क्या? कहा पिता दिन मोहि कानन राज। मुझे पूरे जंगल का अकेले राजा बना दिया। ये कितनी कृपा की है पिताजी ने। माँ है ना, माँ जानती है कि मेरा बेटा बोल रहा है राम, राम है विग्रहवान धर्म, राम द्वितीयो न भासते। वो राम है जो दोबारा नहीं बोलता, एक बार बोल दिया तो उसी में पूरा जीवन समर्पित करता है। रामो द्वितीयो न भासते, राम विग्रहवान धर्म। इसलिए ये नहीं पूछी सचमुच कह रहा है, मजाक कर रहा है, कुछ नहीं। साख हतप्रभ हो गई। दुख के उस आंचल में किम कर्तव्य विमूढ़ होकर एकदम अपलक ठाकुर को अपने बेटे को निहारने लगी। क्या बोल रहा है? बाबा लिखते हैं कि सचिव सुत सब कथा बखानी। वही सचिव के पुत्र माने सुमंत्र जी के पुत्र हैं, उन्होंने विस्तार से सब कथा बताया। अब ये देखिए, मैं बार बार कहा करता हूं, महाभारत हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सिखाती है। भागवत हमें मरना सिखाया करती है, और रामायण हमें जीना सिखाती है। बाबा क्या कहा? कहा महाराज स्वतंत्र दूसरी माँ होती तो जब ये सुना कि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा है और अपने बेटे के लिए राज, तो दूसरी माँ कहती वो कौन होती है? अपने बेटे को राजा बनाए चाहे प्रजा बनाए, हमारे बेटे को वनवास भेजने वाली वो कौन होती है? ये नहीं कहा। क्या कहा हो? कहा कि क्या कहा?
तुझे जंगल जाना होगा, तुम नहीं जाओगे, मैं देखती हूं तुम्हें जंगल कौन भेजता है। ये मामूल। अगर राजा ने कहा है तो मैं इस देश की महारानी हूं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हाँ, अगले ही पल, हाँ बेटा, और माताओं ने तो नहीं कहा है ना, क्योंकि मैं अकेली तेरी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी और 2 माताएं हैं। अगर माता पिता दोनों ने कह दिया होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन केवल बाप ने कहा है तो मैं बड़ी माँ हूं, मैं मना कर दूंगी। बोल बड़ी बाबा लिखते हैं, जो केवल पितु आय सुताता, 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 तो जग जाहु जानी बड़ी माता, तो जग जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहूं बन जाना, जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कामात कहूं बन जाना, जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कारण सत अवध समाना, तो कारण सत अवध समाना, जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता। जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ माता। हम बड़ी माँ मना कर रही है वो, लेकिन जो पितु मात कहो बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए कहा है न राघव, तो कानन सत अवध तमाना। वाह रे कौशल्या, बंदो कौशल्या जिसे प्राची, ये है पराम्बा। ऐसे माँ के गर्भ में ठाकुर आया करते हैं। यही छत्तीसगढ़ की है चंद्रखुरी नाम, खुरी नाम क्या वो स्थान है, आज भी पराम्बा की वहां मूर्ति 6.5 फीट लंबी काले पत्थर में एकदम विराजमान है। कभी जाइएगा आप, बिलासपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर। बहुत कहा कि तो कानन सत अवध तो माना, तुझे तब अयोध्या न जंगल न कानन न वन न 100 अयोध्या के बराबर है। अभी माँ और बेटे बात कर ही रहे थे कि मैथिली आ गई। जानकी ने सुना, जो ही अपने कानों में, प्राणनाथ मेरे जंगल में जा रहे हैं 14 वर्षों के लिए, मैं इस भोग में, डल्लभ पे गद्दे में, एसी में, विष्णु भोग में, इस वैभव में सुख भोगने के लिए छूट जाऊंगी। दौड़ी। आप कहाँ आ गई? चलो आ गई हैं तो ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। कारण जानती हो, बाबूजी के कुछ ऐसे धर्म के लिए उनका संकट में प्राण अटका हुआ है और उसके कारण से मुझे वन में जाना पड़ेगा। कुमार भरत भी घर पे नहीं है, लक्ष्मण अभी छोटा है, सबसे बड़ी बहू तुम ही हो। मेरे तीनों माताओं का और मेरे धर्म के लिए प्राण कंठ में लिए बाबूजी तड़प रहे, उनका ध्यान रखना। जानकी जी एक बार भी कोई उत्तर नहीं देती, एक बार नहीं। कभी बेटा समझाता है, कभी सास समझाती है, कभी जब बेटा समझाता है तो सास चुप हो जाती है, जब सास चुप होती है तो बेटा शुरू हो जाता है। सास कहती है पागल बनी हो, जब तुम उठती थी तो तुम्हारे बिस्तर के नीचे 1.25 कुंटल पुष्पों का पराग बिछाया जाता था, तब तुम पैर रखती थी, और अब कह रही हो कि बन जाओ। पागल बनी हो क्या? भूल गई अभी जीवन में दीह द्वार नहीं तारन कर। कभी तुम्हें दीपक भी मैंने कहा क्या यहाँ से वहां रख दे? अरे भूल गई तुम्हारे कमरे में एक बार एक भालू और बंदर का फोटो रह गई थी, तुम डर गई थी तो मुझे हटाना पड़ा था। कपि आकृति तुम देख डराती, बाबा ने लिखा।
बंदर और भालू का चित्र लख कर डर जाती हो, और जिस जंगल में जाने की बात कर रही हो ना, वहां केवल भालू और बंदर ही रहते हैं बेटा, वहां शेर रहते हैं बहुत। भगवान ने कहा कि मैया ठीक कह रही है, तुम अभी जंगल की विपत्तियों को नहीं जानती। विपिन विपत्ति नहीं जात बखानी, लागत यति पहाड़ के पानी। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी कोमल कोमल तुम्हारे शरीर पर स्पर्श होगा, शरीर फट जाएगा। लागत यति प्रहार के पानी, इसलिए हे हंस गवन तुम नहीं बन जोगू। तुम रघुकुल की हंसनी हो, तुम बन के योग्य नहीं हो। माँ ने कहा तुम कहु तप मोकह भोगू। ठाकुर आप जंगल जंगल भटके और मैं भोग करूं। एक बात जान लेना। आइए, अभिनंदन है। आदरणीय अनिल जी भाई साहब विधायक जी आए हैं। आपके हम एक अंदाज में कह रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश का जो हमारी चूंकि बात हुई थी फोन पर ही, कभी हम लोग आपस में मिले नहीं हैं, लेकिन तो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा। नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। आइए, हम लोग वहीं पहुंचते हैं जहां कथा को छोड़ा गया था। अपने बीच में आदरणीय विधायक जी का अच्छा, हमसे बताया गया था कि विधायक जी यहाँ आने वाले हैं। आप भी लोकसभा का चुनाव बलिया से लड़े थे, आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी, तो अपने बीच में आए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मैं तो छोटा परिचय करा दिया विधायक, आप तो सांसद की श्रेणी में हैं। तो आइए वही कथा में पहुंचिए जहां माँ भगवती जगत जननी जगदम्बे माँ सीता को सब समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? माँ ठाकुर भी समझा रहे हैं कि हे
हंस श्रवणी लागत यदि प्रहार कई पानी विपिन विपत्ति नहीं जात भवानी बखानी। और तुम हंस ठवण तुम नहीं बन जोगू, तुम अवध की हंसनी हो, रघुकुल की हंसनी हो, बन के योग्य नहीं हो। पर अम्बा कहती है अच्छा तुम कहो तप मो कह भोगू, आपको जंगल जंगल भटकना है, मैं इस राजमहल में, इस चक्रवर्ती सरकार के इस राजमहल में मैं भोग करूं, ये ठीक नहीं है। अगर आप आदर्श के मूल्यों पर चलना जानते हैं, आप अपने जीवन को तपमयी करना चाहते हैं, त्यागमयी बनाना चाहते हैं, माता पिता के वचनों का प्रतिपालन करने के लिए सन्यासी वेश धारण करके जंगल में भटकना जानते हैं, तो हम भी जनक की पुत्रियां हैं, हम भी त्याग जानते हैं। मैं जंगल में चलूंगी ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन आपसे मैं अलग हूं ही नहीं। विचार करना, मैं आपसे अलग क्यों नहीं हूं? कहा इसलिए नहीं हूं कि अगर आपको जाना है तो आप यहां से जाइए और मैं आपके साथ ही चल पड़ूंगी। अगर आपके साथ नहीं जाती तो मेरा प्रेम झूठा है। जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई चलती है ना ठाकुर, वैसे मैं आपकी परछाई हूं। भैया 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 ये टोपी आप बात मत करिए प्लीज, आगे बैठने का क्रम समझिए, ठीक है ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अगर आपको एक कदम चल के, 2 कदम 4 कदम चल करके देख लीजिए, या तो मेरा प्राण जाएगा या तो मैं जाऊंगी। मैं बहुत मिथ्या कोई उसके आगे भाषण नहीं कर रही हूं, आप प्रयोग करके देखिए। जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई जाती है ना, वैसे ही मैं साथ साथ जाऊं। मैं आपसे अलग नहीं हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रयोग करके देख लीजिए और चल पड़े, और चल के देख लेना, अगर या तो मेरा प्राण जाएगा या तो मेरा शरीर। क्या कहा होगा माने? कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, सैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय धन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। विधि कर तब कछु जाई न जाना। कीर्तन प्राण की केवल पाना, या तो तन जाएगा या तो प्राण जाएगा या तो केवल प्राण जाएगा। देखिए संकल्प बड़ा है। यह भी चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं, अपने बाप को तड़पते हुए जिसकी डिमांड है कि
फण बिन मन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तिनहि अधीना। और ये जनक के आंगन में खेलकर संस्कारित हुई हैं। इनका संकल्प बड़ा है, मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी, आप देख लो मैं आपसे अनुनासित प्रेम करती हूँ, या तो मेरा प्राण जाएगा या तो मेरा शरीर जाएगा। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मन की दृढ़ता देखिए। शरीर किसे साथ नहीं दे रहा है? कवितावली का दर्शन करें। अभी केवल 2 कदम चली होंगी, सुमंत रथ लेके खड़े हैं, रथ तक जाना है ठकुरानी को, लेकिन 2 ही कदम चलती है और बायां हाथ हमारे ठाकुर जी का पकड़ के खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है? अरे वो आपने बताया था कि आगे चलकर एक कुटी बनाऊंगा, रात में ही कुटिया में रुकूंगा, वो भी कितनी दूर है? अरे पुरते निकसी रघुवीर बधू, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये, हेमंत जी ध्यान दीजिए, धर धीर दये मग में ड्वग दये। 2 ही कदम चली होंगी, तब पूछती है चलनो अब केतिक, अपर्ण कुटी करी है कित होए। ठाकुर मेरा कभी रोया नहीं है, लेकिन आज मैथिली के इस प्रश्न पर अखियां चरुचाल चली। आज ठाकुर की भी आंखों में आंसू आ गए। मैथिली के इस संकल्प के 14 बरस पथरीली राहों पर चलने का संकल्प, और 2 ही कदम में पूछती हैं कि पर्ण कुटी जहाँ रात्रि विश्राम करोगे वो भी कितनी दूर है। अभी शास्त्रार्थ हो ही रहा है, बात हो रही है, मैथिली को समझा रहे हैं। मैथिली तिनका तोड़ के खड़ी है, अच्छा नहीं मानोगी तो चल। उसी समय कुमार लक्ष्मण का प्रादुर्भाव होता है, प्रागट्य होता है, उपस्थिति होती है। मेरे लिए क्या आज्ञा है, राज्य में रहना है कि साथ मिलेंगे, ये मन में विचार करते हैं, पूछते नहीं। अरे लखन तुम आ गए भैया, देखो तुम्हारी भाभी चित बन करके बैठी हुई है। बेटा आओ, बहुत ठीक समय आए हो कुमार। भरत घर पर नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, मेरा बाप धर्म के लिए प्राण उसके संकट में पड़े हैं, सीढ़ियों पर कराहता उसे छोड़कर मैं आया हूं। बेटा अब तुम ठाकुर हो, अवध की ठकुराई लखन बाढ़े गंधाई। कहा कि जिसके तुम अवध के ठाकुर हो और तुम ही अवध की रक्षा सौंप कर जा रहा हूं। भरत जब तक नहीं आ रहा है तब तक तुम्हारी जिम्मेवारी है। अवध में कोई भी घटना नहीं घटनी चाहिए और न तीन भर भी अवध का कोई बाल बांका होना चाहिए। जब तक कुमार भरत नहीं आते, हमारे बाप, बूढ़ा बाप और तीनों माताएं गुरु के मार्गदर्शन में, तुम सब की चिंता करना, हमारे बाबूजी की, माताओं की, तीनों की गुरु के मार्गदर्शन में। कहा कौन गुरु बाबू भैया जी, कौन गुरु, कौन माता पिता? कहा तू पागल हो गया है क्या ये समाचार सुनकर? तू माता पिता नहीं जानता, कौशल्या मैया को नहीं जानता, कि कैकेयी को नहीं जानता, कि सुमित्रा को नहीं जानता, दशरथ को नहीं जानता, गुरु वशिष्ठ को नहीं जानता? कहा बस मैं इतना ही आपसे सुनना चाहता था। आप तो अंतर्यामी है ना, आपके पास तो एक्सरे मशीन है ना, जो आप खींच लेते हो फोटो, तो आपको आपकी ही सौगंध है, पराम्बा माताओं की सौगंध है, बाबूजी की सौगंध है, मेरी स्नेह, मेरे ममता की सौगंध है। भैया आप खींचिए। अगर केवल आपके चरणों के अलावा मैंने कभी गुरु जाना हो, बाप जाना हो, माँ जाना हो, तो हमें यही ठोकर मार करके छोड़ दीजिए। अब केवल आपके चरणों को मैंने जाना हो तो साथ। कहा महाराज नाथ भी एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, गुरु पितु मातु न जानव काऊ, कहो स्वभाव तात पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप तो उर के अंतर की बातें जानते हैं, उस एक्सरे मशीन से मेरा भी खींच लीजिए प्रभु।
एक बात और बता रहा हूं सरकार, मैया को ले जा रहे हो तो ये कह रहे थे ना कि लागत यति पहाड़ के पानी विपत्ति विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी, काप कप आकृत तुम देख डेराती, वहां भालू रहते हैं बंदर लेके डर जाएगी। हमारे साथ ये झंझट नहीं है, हमें न पहाड़ का पानी खारा लगेगा न हमें बंदर भालू डरा सकेंगे। हम तो आपके और मैया के चरणों की सेवा करेंगे और कहीं पहाड़ में रख देंगे, पानी में रख देंगे, भालू में रख देंगे, बाघ में रख देंगे, हमें कोई भी, मैं सब जगह रह लूंगा, आपसे पक्का वादा करूंगा। क्या कह रहे हैं? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो, ताली सेवा करते हुए ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। एक पीछे तक ताली की सेवा चाहिए, ऐसे ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाएं पिटती हैं। बड़े बड़े शहरों में ताली सेंटर, लाफिंग सेंटर 25,000 रुपया फीस देकर के एंट्री हो रही है। ये नवग्रह जब पिटते हैं तो डॉक्टर एस के बजाज ने 1 घंटे में कितना 9,500 बार ताली बजाई। पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। 1 मिनट में आएगा 156 बार। मोबाइल लिए हो, गुणा कर लेना। डॉक्टर एन के अस्थाना ने 1000 तालियां बजाई, 10,000 लगभग। क्या हुआ? ब्लॉकेज खुल गया। अगर आंख की रोशनी बढ़ानी है, ब्लॉकेज खोलना है। आजकल एक रोग चला है सर्वाइकल, ये गर्दन में, तो रह के आप ऐसे बजाएंगे, ऐसे ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल भी चला जाएगा। इसलिए एक पंथ 3 काम 4 काम। आप घर में अकेले बजाएंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या। इसलिए कहता है साधक, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लो
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय न कोई उलहे ना कोई अरीजी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहे ना कोई अरीजी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। लक्ष्मण जी भी जब तिनका तोड़े खड़े हो गए हो तो हमारे राघव जी सरकार कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण अगर तुम एकदम से हैं दुनिया में कुछ जानते ही नहीं तो चलो जिद कर रहे हो तो, लेकिन एक बार जाके मैया, कौन मैया? अरे जाओ तुम माँ से पूछ के आओ बेटे, 14 वर्ष के लिए जा रहे हो, 1-2 रात के लिए नहीं जा रहे, आशीर्वाद ही लेके आओ। बाबा बड़ा अच्छा भाव लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जैसे वो होता है बाढ़, बाढ़ माने होता है एक ऐसा बंधन जो जानवरों को चारों तरफ से, एक टटरा शब्द, टटरा घुरान, उसे बाढ़ कहते हैं, उसमें रखा हो और किसी कारण से जब बाढ़ टूट जाती है तो उसमें से जैसे जानवर छूटने पर भागता है वैसे ही भाग रहे हैं कि ठाकुर हमारे कहीं ऐसा तो नहीं उधर आज्ञा करने के लिए जाऊं और इधर चल पड़े और दौड़े, अरे मैया कहाँ हो, कहाँ हो? माँ को तो सब समाचार पहले से अवगत हो गई है। अरे तू कहाँ आ रहा है? कहा भैया ने भेजा है कि आपसे आशीर्वाद ले लूं, पूछ लूं। कहा कौन भैया? कहा कि ठाकुर जी ने, राम भैया ने कहा कि जाओ माता जी। कहा कौन माता पिता? अरे पगले, तुम्हारे माता पिता राम ही तुम्हारे पिता है, मात वैदेही। और तुम जानते हो लक्ष्मण, जहां सूर्य होता है वहीं प्रकाश हुआ करता है, इसलिए जहां सूर्य है वहीं, जहां दिनकर है वहीं प्रकाश हुआ, जहां राम है वहीं अवध है बेटा। और तुमको ये पता है मैं तो तेरे शरीर की माता पिता हूँ, तेरे जन्म जन्मांतर। एक बात और सुन लो मेरी कान खोलकर। क्या माँ? तुम्हारे कारण ही भगवान बन जा रहे। मेरे कारण? माँ ये क्या बोल रही है आप? मेरे कारण बन जा रहे हैं? हाँ, केवल तुम्हारे लिए, मेरे लिए बन जा रहे हैं। माँ क्या कह रही है? माझली माँ ने कहा है कि 14 वर्ष को वनवास और भरत। अरे वो तो तुम्हारे लिए बोली है, मेरे लिए बोली है। हाँ, कहा तू दुनिया को कह लेना, मैं जानती हूँ तू शेष नाग है। इस पृथ्वी को तूने अपने सर पे रखा है बेटे। जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, रावण का
पूरे दुनिया में पापाचार जब फैलता है तो वसुंधरा संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है, कहती है कि एक एक हजार पहाड़ जितना वजन नहीं लगता उतना हमारे सिर पर पापाचारी इस राक्षस का वजन है, इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि तात हे तु कछ दूसर दूसरा कोई हेतु नहीं है, इसलिए सावधान। क्या मां सावधान? क्या कहा? राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हूँ इनके बस हो। बेटा राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह अविवेक ये क्षण मत्सर है, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना, जागृत रह करके ठाकुर की सेवा करना। तो मेरे पास टाइम नहीं है माँ, मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? हाँ एक तरीका है, मैं सौमित्र तेरे दूध की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में होने की बात नहीं, मैं तुझे वचन देगा। इसीलिए जब ठाकुर वहां पर खड़े हैं, कहा लंका के तट पर, तो बार बार जो आता है उससे संदेश रावण भिजवाते हैं। क्या कहते हैं कि जाके बता देना ठाकुर को, कुंभकर्ण यश बंधु मम जितेउ जिक्र जाता। आगे मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, बता देना। सुनते सुनते जब कान पक गया ठाकुर जी का, तब विभीषण से कहे, हे विभीषण ये रावण क्या पठाता है? अरे पागल हुआ है क्या? उसे अगर 6 महीने सोने और 6 महीने जागने वाले भाई पर इतना अहंकार है, तो मेरे साथ जो आया है ना वो 14 वर्षों से सोया ही नहीं। और जानते हो सखा, कहा क्या सरकार, जगमहु सखा निशाचर जय जगमहु सखा निशाचर मन हर सिन विषय लक्ष्मण हर सिन विषय जितने राक्षस है ना, हमारे भैया लक्ष्मण न निमिष सेकंड में सभी राक्षसों का वध कर सकते हैं। जाके ये भी बात बता देना, बार बार मैं सुन चुका, कुंभकर्ण यश बंधु में कुंभ। आज वही लक्ष्मण जी शपथ खा के जाना चाहते हैं, पराम्बा ने रोका है। मैं बहुत प्यारी कथा यहाँ आती है, रामचरितमानस में नहीं है, दक्षिण के रामायणों में है। हमने अपने गुरुजी से भी इसे सुना है कि अनेक संतों से सुना है, बड़े वरिष्ठ संतों से सुना है कि पराम्बा ने कहा, लक्ष्मण उर्मिला से नहीं मिलोगे, कोई 1-2 दिन के लिए नहीं जा रहे हो, 14 वर्ष के लिए जा रहे हो बेटे। हाँ नहीं माँ, वो विघ्न डालेगी, आंसू बहाएगी, उससे वो क्रंदन और दुखी त्रासित चेहरा लेकर मैं कैसे 14 वर्ष तक रहूंगा? मैं नहीं। अरे एक बार जा तो, प्रतीक्षा कर रही है तेरी। माँ ने जब बार बार कहा तो डरते हुए कुमार लक्ष्मण सीढ़ियां चढ़ते हुए उर्मिला मैया के कक्ष में गए हैं। बाहर है, अगर चक्रवर्ती जी के बेटे सब त्यागमयी है ना, तो जनक जी की बेटियां भी गजब की है। वहां देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उर्मिला मैया 16 श्रृंगार करके बैठी है। 107 दीपक घेरे में जलाया है और 108वां बड़ा दीपक उसमें घी भर के उसकी बाती बना के रखा है, जलाया नहीं है। आइए, बिना ठाकुर जी हमारे कुमार लक्ष्मण की ओर देखे ही उर्मिला बोल पड़ती है, आइए आर्य, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अभी इनने भावना में सर इन्होंने इसलिए नीचा किया है कि लोरों पर आंसू आ गए हैं। अगर कुमार ऊपर करते हैं तो बह जाएंगे, तो उर्मिला से पहले ये पिघल जा रहे हैं, इसलिए झट इन्होंने किनारे करके अपने
पटका पीतांबर से नेत्र को पोछा, कहा कि बेटा चिंता मत करिए, कहा उस दीपक को जला दीजिए, आप एक बार परिक्रमा कर लीजिए और दीपक को जलाइए। और आप बड़े आराम से जाइए। क्या आप सोचते हैं कि मैं भी जाऊंगी आपके साथ? कभी ये मत सोइएगा, कभी सेवक के साथ भी सेवक जाता है क्या? आप तो खुद भैया के सेवक बन के जा रहे हैं, मैं आपकी सेवक बन के कैसे जा सकती हूँ? आपको किसी भी सेवा में खलल न पड़े, इसलिए मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपका अंतिम बस चाहती थी कि आपको एक बार देख लूं, और ये दीपक साक्षी है। अरे मैं जनक की बेटी आपको ये वचन देती हूँ, मैं जानती हूँ जब तक मेरा दीपक जलता रहेगा तब तक आप तीनों भैया के, आपके ऊपर, सबके ऊपर कोई संकट नहीं आने वाला है। आप निश्चिंत होकर जाइए। क्या शांत कहा कि निश्चिंत रहिए। अब जरा विचार करना। उर्मिला भैया जरा हो गया लल्ला, हो गया बता के जरा, अब हो गया, आप उधर बता दीजिए सब। कथा को कथा तक रहने दो, नाटक को नाटक, रामलीला चली रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जय हो। तो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम भव से उतर जाएगा। जय हो। जनक के आदर्शों पर उनकी पुत्रियां जलती हैं, वैसे ही श्रृंगार में है वो उर्मिला, वैसे ही दीपक के सहारे साधना कर रही है। एक प्रविशहि एक निर्गमहि वीर भूप दरबार। आई चाबी दे दी। ठीक, उन्होंने भी, अगर ठाकुर जी ने त्याग का प्रमाण किया है। एक कवि ने कहा, राम बन गए तो बन गए। आज गाए जा रहे हैं तो जनक की बेटियों ने। जब यह समाचार मिला है कि एक वानर है जिसका नाम हनुमान है, वो उस बहुत बड़ा पहाड़ लेके जा रहा था। पहाड़ों में तमाम वृक्ष थे, तमाम एकदम से लेकर के तमाम औषधियां, और किस कारण से ले जा रहा था पता नहीं। भरत भैया ने सरजू के किनारे पे नंदी गांव में तीर से मारा है तो वो गिर पड़े हैं, और वो राम राम कह रहे थे। बाद में समाचार पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि ये हमें वो जड़ी बूटी लेकर जा रहा हूँ जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मृत्यु शैया पे सोए हैं। जब मैं सूर्योदय के पहले पहुंच जाऊंगा तब तो जीवित बचेंगे, नहीं तो कुमार लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी।
यह समाचार माताओं द्वारा, बहनों द्वारा, सखियों द्वारा, दासियों द्वारा, अयोध्या में रहने वाली अनेक माताओं द्वारा पहुंचा सुमित्रा जी के पास, उर्मिला जी के पास। उर्मिला ने एकदम से इतना समाचार ऐसा था, पागल हो जाएगी, मर जाएगी, आज पति उसका संकट में, वो हंसने लगी। अरे पागल हो गई क्या, हंस रही हो? कहा कैसी बात करती हो? जो बात आप बता रहे हो, जो लक्षण बता रहे हो, वो बड़े शुभ संकेत हैं, संकट के नहीं है। उससे मैं हंसू नहीं तो क्या मैं रोऊं? पहली बात तो आप ये बता रहे हो कि सूर्योदय होने के बाद मरेंगे। तो जिस कुल में वो जन्मे हैं, उनके जो कुल के रक्षक हैं सूर्य वंश है। कभी सूर्य अपने वंश को डूबने देगा क्या? कभी सूर्य उगेगा, चाहे 1 महीने लखन न उठे, लेकिन सूर्य कभी नहीं उगेगा। उन दूसरा सूर्य कभी डुबाना चाहेगा क्या? और दूसरी बात आप बता रहे हो कोई औषधि लेकर जाने वाले हैं, पिलाने वाले हैं। आप ही बता रहे हो कि कुमार लक्ष्मण लेटे कहाँ हैं? कहा लेटे हैं ठाकुर की गोदी में हो। कहा पागल बने हो? जो त्रिलोकी नाथ के गोदी में लोटा हो, जिसका सर ठाकुर के गोदी में हो, उसे कौन काल लेने आएगा? उसका कौन बाल बाका कर सकता है? तीसरी बात, इस भेद को आप लोग नहीं जानेंगे, इस भेद को माँ जानती है। कहा क्या जानती है माँ? कहा माँ जब कही थी कि राग द्वेष ईर्ष्या मद मोहू जन सपने हुई इनके बस होऊ, तो हमारे आर्य न 14 वर्षों तक सोए ही नहीं है। इसलिए ठाकुर जानते हैं इस बात को, ऐसे तो सोएगा नहीं, शक्ति ही लगवा दे ऐसी लीला करके, तो थोड़ी देर के लिए सुलाया है। इसलिए थोड़ी देर के लिए ठाकुर के गोदी में भैया आर्य जो है वो सो रहे हैं, जानबूझ के उनकी ही रचना है, ऐसे तो सोएगा नहीं। ये त्याग है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, रामायण हमें जीना सिखाती है हो। आज ये लोग रथ पर चढ़ करके जब चले हैं, आप जरा विचार करना, कुछ एक दिन बीता होगा कि पराम्बा बड़ी माँ कौशल्या मैया ने एक दिन देखा मध्यरात्रि में छत पर आहट, दास दासियों को बुलाया। वो तो उसी झरोखे पर मैया बैठी रहती है। किस झरोखे पर? जिस झरोखे से सुमंत के रथ पर बैठ करके अपने बहू और दोनों बेटों को जाते हुए देखा था। जननी निरखत बाण धनुहिया और रघुपति की बाल पनहिया, बचपन की उनकी पनही कभी देखती है, कभी धनुष देखती है, कभी उस मार्ग को देखती है। इसलिए कुमार जब भरत आते हैं तो मैया अंधी हो गई है, पहचानती नहीं। जब कहती है दासियां भैया भरत, कहा क्या? तो जब दौड़ती है ना, तो तीसरी सीढ़ी पर से नीचे वाली सीढ़ी पर पैर रखा जाता है, गिर पड़ती है। मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में है। कहा धाय कर जब उठी तो गिर पड़ी। भरत जी ने जाके पकड़ लिया और पकड़ करके माता भरत गोद बैठारी, आंस पोछ मृदु वचन उचारी। फिर बोलती है माँ, जरा ध्यान रखना, वो कौशल्या है। जब छत पर देखा गया तो कुमार शत्रुघ्न बैठे थे। अरे शत्रुघ्न मध्यरात्रि में तो यहाँ क्यों बैठा है? कहा कैसी बात करती हो माँ? एक भाई मेरा जंगल में भटक रहा हो, दूसरा भाई उसके पीछे पीछे भटकने के लिए चला गया हो, जिसका एक भाई यहाँ से 32 किलोमीटर दूर नंदी गांव में 42 फीट गड्ढा नीचे खोदकर गाय के गोबर में से गेहूं निकालकर शाम को एक छोटी सी टिकिया बनाकर गुरु के कहने पर खाता हो, नहीं तो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। 14 बरस में एक दिन भी हो जाएगा तो चिता सजाकर बैठा हो, उसका चौथा भाई राज करेगा, भोग करेगा। ये वो स्थान है पराम्बा मैया जहां से सब दिखाई देता है। तो यहीं पर मैं रात दिन बैठा रहता हूँ और यहीं से भैया के अयोध्या के राज सिंहासन की रक्षा करता हूं। माँ के साथ, भाई के साथ, समाज के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्या, इस राष्ट्र के साथ
आज ठाकुर चले हैं, ये कौन सिखाता है हो हमें, हमें निज धर्म पर चलना। बहुत सुंदर ये पंक्तियां हैं। आइए दोहराइए, उसके बाद इस भजन के बाद आदरणीय पाठक जी का हम सब स्वागत करेंगे। हमारे और अधिकारी बंधु आए हैं जिनका हमसे परिचय नहीं है। उसके बाद थोड़ी चर्चा आधे घंटे की और करेंगे। क्या हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा सुभया चरण करना, सदा सुभया चरण करना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हरि बोल। जय हो। जय हो। रवि जी, जिन्हें संसार उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। सदा सुभया चरण करना, सदा सुभया रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। जय हो। कहीं बेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कहीं बेदों के सागर में, कभी
बीच में कुछ अतिथि ऐसे आए हैं जिनके अपरिहार्य कारणवश और आगे कार्यक्रम लगे हैं, उनको जाना होगा। जब कंधे पर दायित्व बड़े रहते हैं तो उसकी व्यस्तता भी रहती है। इस नाते उनका परिचय भी आदरणीय संचालक जी कराएंगे, श्रीमान सनी शरण जी, और उनका स्वागत होगा। उसके बाद भी वो जा सकेंगे, फिर हम लोग वनवास की ओर चलेंगे। अभी राजमहल में ही ठाकुर जी को रहने दीजिए। सब लोग तैयार हैं, रथ तैयार है, प्रभु बैठे हैं, लेकिन तब तक आइए पहले कुछ अतिथियों का परिचय, फिर थोड़ी चर्चा। तब तक हेमंत जी बताएंगे कि भंडारे में कितनी देर है। हरिओम। हरिओम। इस कथा मंडप में निसंदेह विराजमान मेरे आराध्य हनुमान महाराज जी जरूर बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम उनको साष्टांग प्रणाम करता हूं, जो सबसे पहले कथा सुनने के लिए आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। व्यासपीठ को मैं अपनी श्रद्धा संप्रेषित करता हूं और पूज्य महाराज जी के द्वारा जो आदेश हुआ है कि परंपरागत अतिथिगण जो आने वाले हैं उनका परिचय कराना है। हम सब के बीच में बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि जो पूरी कथा आज संपन्न होने जा रही है पूज्य महाराज जी के द्वारा, और जिस कथा का रसास्वादन हम सब शक्तिनगर ऊर्जांचल के इस ज्वालामुखी कृपा क्षेत्र के इस पावन धरा के लोगों ने किया है, उसकी जिन महानुभावों द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, ऐसे हमारे अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ हम सब उनका स्वागत करें। हम चाहते हैं एक बार मंच पे आ जाएं आदरणीय अध्यक्ष जी। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए आदरणीय अध्यक्ष जी का। के चिर परिचित हैं एवं बड़े ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आदरणीय का एक आवास खड़िया बाजार में कई वर्षों से है। हम सबके बीच में हमेशा सुख दुख में हम सबके साथ खड़े रहने वाले ऐसे पंडित वीरेंद्र पाठक, आपके पिताजी की भी सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। पंडित सुदामा पाठक जी से हम सब परिचित हैं। आप ओबरा में भी आपकी मूर्ति स्थापित है। कई सामाजिक कार्यों में आपका बेहद योगदान रहता है। और जब हम सब ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आपसे आग्रह किया तो आपने सहर्ष स्वीकार किया कि अगर राम कथा हो रही है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। हम सब बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं अपने अध्यक्ष जी का, जिससे इस कथा की संपन्नता में बड़ा ही गुरुतर योगदान रहा। हम चाहेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी से कि 2 शब्दों में ही हम सबको अनुग्रहित करें, मार्गदर्शित करें। ज्वालामुखी मंदिर के इस प्रांगण में हो रहे राम कथा के कहने वाले आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस आयोजन को व्यवस्थित करने और कराने में श्री शरण जी का, मिश्रा जी का और इस गौतम भाई का और इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं
सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हम भी आप ही लोगों के बीच के रहने वाले हैं। बहुत दिनों से हम लोग खड़िया में रहते थे, अभी तो बिन नगर में रह रहे हैं, लेकिन हमेशा आप लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि गुरुजी की कथा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और आप लोग भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से कथा चल रही है। बाकी हम लोग लायक जो भी आदेश होगा गुरुजी का और इस समिति का हम लोग सहज स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। परिचय के इस क्रम में आज बड़ा धन्य है पांडाल हमारे बीच में। जैसे तुलसीदास जी को संगीत, तुलसीदास जी को जैसे हमने पढ़ा है, देखा है, बाबा को स्मरण करते हैं, महाकाव्य का रसा स्वादन करते हैं महाराज जी, उसी प्रकार से हमारे बीच में इस युग के तुलसी साक्षात उपस्थित हैं, जिन्होंने बाल रामायण को बड़े ही सुलभ भाषा में हिंदी में लिखा है। और अभी महाराज जी की कथा भी राजकिशन बस्ती में थी, आगे भी होगी। हम सब के बीच में अपने बहुत ही व्यस्तम समय में समय निकाल करके आए परम आदरणीय पाणी पंकज पांडे जी का हम सबको स्वागत करते हैं। ताली का स्वागत करिए। इस युग के तुलसीदास मैं चाहता हूं मंच पे आए, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने महाराज जी बाल रामायण की रचना की है, कई जगह आपका पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस मंच पे आप उपस्थित हैं। समाज परिवर्तन में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एनसीएल में आप कार्मिक अधिकारी हैं, आपकी पोस्टिंग अभी एनसीएल के मुख्यालय में है। मैं चाहता हूं कि जब तक पुस्तक आ रहा है, दो शब्द हम सबके बीच में रख ही लें। परम पूज्य माँ ज्वालामुखी, जिनकी कृपा क्षेत्र में यह राम कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है, व्यासपीठ को मेरा साष्टांग नमन। पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच रघुनाथ जी की इतनी मधुर कथा सुना रहे हैं कि मैं बस थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन जिस भावुकता से आप कथा कह रहे हैं और जिस भावुकता से सभी श्रोतागण सुन रहे हैं, उससे हम भी अछूते नहीं रहे। एक बार मैं चाहूँगा कि गुरुजी के लिए जोरदार तालियां बजें। ठाकुर जी की कथा है ही इतनी मधुर, यदि उसमें डूब के उसे सुना जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। और जिस सुंदरता से यह आयोजन हो रहा है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कि मेरा सौभाग्य है कि आज ही के दिन उपस्थित हुए हैं, उनका अभिवादन करता हूं। और पूरी समिति का आदरणीय सनी शरण जी हैं, मिश्रा जी हैं और गांव के जो भी क्षेत्र के निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, राम जी का व्यक्तित्व, राम जी का चरित्र इतना मधुर है, इतना पावन है कि उसके सुनने, गाने, कहने तीनों से जो सुनत गावत कहत समझत परम पद मिल जाता है। चाहे गाइए, सुनिए, कहिए, उससे सबका कल्याण हो जाएगा। जिसके पास जो योग्यता है, यदि हम कह सकते हैं तो गाएं, गुनगुनाएं, नहीं कह सकते तो श्रवण करें, नहीं कर सकते तो घर में जो युवा वर्ग यहाँ पर मेरे साथी बैठे हुए हैं, अपने घर में 4 पद रामायण जी का, श्री रामचरितमानस जी का पढ़ें और अपने बड़े बुजुर्गों को समझाएं। उससे निसंदेह उनका स्वयं का उद्धार होगा और साथ में अपने परिवार के, अपने कुल को भी वो तारेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन
यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है गुरुजी कि मुझे भी 2-4 बार रघुनाथ जी के गुणगान का सौभाग्य मिला है। यद्यपि मैं उसके कदापि पात्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अकारण करुणाकर स्वामी हैं। कौन कृपा का सागर ऐसा जैसे राम भवानी, कब किसको कैसे क्या दे दें महिमा किसने जानी। मेरी पुस्तक की ही पंक्तियाँ हैं। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है, अहेतु की कृपा, कोई पात्रता उसके लिए नहीं चाहिए। तो अपने आप को बस ठाकुर जी की शरण में सौंप दीजिए कि हम ठाकुर जी जैसे हैं, रघुनाथ जी आपके हैं। उसके बाद साथ ले जाना उनका काम है। जैसे महाराज जी अभी कह रहे थे कि जो राम जी की गोद में लेटा हो, जो उनकी शरण में हो, तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो हम इसी के साथ मैं कथा और आपके बीच बहुत ज़्यादा व्यवधान न उत्पन्न करते हुए मैं पुनः मंच जो है संचालक महोदय को प्रेषित करता हूँ। महाराज जी, बाल रामायण की प्रति है, एक बार सबके सामने एक बार जरा विमोचित करने का जोरदार ताली बजाइए। बड़ी ही सुलभ भाषा में बाल रामायण आप लोग को पढ़ना चाहिए। इसके लिए सचिन तिवारी जी से भी संपर्क कर सकते हैं आप, और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इस किताब को। एक प्रति अध्यक्ष जी को। हमारे अध्यक्ष जी को एक प्रति भेंट करते हुए यह ताली बजाइए। पूरी समिति बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाणी पंकज पांडे जी, आप समय निकाल के वापस यहाँ बैठ स्थान लें। हम तक बीच में आदरणीय अनिल सिंह गौतम जी उपस्थित हैं, हम सबके चिर परिचित, हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला उपाध्यक्ष। बीना में आपका आवास है, और महाराज जी की कथा आप भी करवाते हैं। मंच पे आएंगे कुछ देर बाद, जब लोग चले जाएंगे तो। अनिल सिंह गौतम जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि आतुर हैं करवाने के लिए आगे। और वही हमारे बीच में आदरणीय संजय तिवारी जी उपस्थित हैं। जोरदार ताली आप भी बजाइए इनके लिए भी। कथा सुनने के लिए बहुत दूर से चल कर के आए हैं। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। इस कथा के संरक्षक मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि कथा का मंगलाचरण होना है। बरसात हो रही थी, इंद्रदेव थोड़ी परीक्षा ले रहे थे, उसके बाद भी आपने कथा आज ही होगी, इसके लिए बड़ा तटस्थ होकर के महाराज जी ने और आपने हिम्मत दिखाया और कथा शुरू हो गया। आज ऐसे आदरणीय हेमंत मिश्र जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख, और अपने बड़े भाई इस कथा में लगे हुए आदरणीय गुप्तेश्वर सोनी जी, जो पूर्व प्रधान हैं कोटा के। इसके अलावा आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इसलिए मैं पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं, बस 2 मिनट और महाराज जी। हमारे कथा के संयोजक ऐसे मोहन गुप्ता जी, आजकल भारतीय जनता पार्टी के बड़े यशस्वी नेता हैं। उसके अलावा सह संयोजक हैं परशुराम गुप्ता जी, अक्षय गुप्ता जी, आशीष चौबे जी। इस कथा में लगे हुए ऐसे संजीव जायसवाल जी, देवेंद्र गुप्ता जी जो महामंत्री है यशस्वी, और न्यू के पत्थर की तरफ सुबह शाम तक पता नहीं कहाँ है अभी भूषण अग्रवाल जी, भारत भूषण अग्रवाल जी, जो 4 बजे भोर से चिंता कर रहे थे कि आज सब्जी आए कि नहीं, बाकी सामग्री आए कि नहीं। रोज जो है सबसे अंत में जाते हैं, सबसे पहले आते हैं, बीच में समय नहीं मिल पाता। भारत भूषण अग्रवाल जी, कहीं मेरी आवाज़ सुन रहा हूँ, जरूर मंच की ओर आइए, और सारी चिंता करने वाले। एक बार जोरदार तालियां भारत भूषण अग्रवाल जी के लिए। हमारे रमाशंकर सिंह भैया पीछे बैठे हुए हैं, एकदम पीछे बैठ के रोज कथा सुनते हैं, और काफ़ी अच्छा इनका फीडबैक रहता है बाकी जगह पे। आप सभी लोग भंडारे का प्रसाद का रसास्वादन करके ही जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। और अभी तक परिचय के जो कार्यक्रम में अभी इतना ही। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। है?
साधुवाद हृदय से आदरणीय शनिशरण जी, ऐसे पराम्बा शक्तिपीठ ज्वाला मैया की अकारण करुणा के कारण ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे साधक व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष मिलने का सौभाग्य इसी चक्र में प्राप्त हुआ। ऐसे सभी जिनका परिचय भी संचालन कर रहे आदरणीय शनिशरण जी ने कराया है। यहाँ प्रत्यक्ष जो दिखते हैं आदरणीय गुप्तेश्वर जी, अन्य ऐसे बंधु दो चार और जैसे हमारे आदरणीय हेमंत जी, लेकिन भारत भूषण अग्रवाल जी आदि जैसे बहुत लोग नींव में लग करके काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन इस काम की पूर्णता के लिए, राष्ट्र की पूर्णता के लिए, राम कथा की पूर्णता के लिए निर्विघ्न रूप से यह चलती रहे इसके लिए लगे हैं। इसे सभी को सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जो वाणी के आधार पर प्रणाम करते हैं। मेरे मित्रों, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धरती पर हमारा जन्म हुआ है जहां नारायण स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। उसके बाद ऐसे धर्म से, ऐसे देवी देवताओं से, ऐसे पराम्बा शक्तिपीठ ज्वाला मैया के प्रांगण में बैठकर, उनके पाद पद्मों में चरण में बैठकर राघवेंद्र सरकार के लीला चरित्र का गायन, जब सारे पितर आज जा रहे हों, आज पितरों का जब चरण था यहाँ इस धरती पर, उस समय आज विसर्जन तक हम लोगों ने कथा सुनी। कल उपासना का बहुत सुंदर दिन नवरात्रि के नाम से जिसे हम जानते हैं प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम लोगों ने 15 दिन तक आतिथ्य करके अपने पितरों को विसर्जित किया है, इसलिए पितृ विसर्जन भी कहते, अमावस्या भी कहते। ऐसे सुंदर दिवस में एक बात जरूर समझने की है, जीवन दो बार नहीं मिलेगा मेरे प्यारे। हम भारत माता की संतान हैं। अब भारत माता उसे कहते हैं जो दुनिया में, जो सारे संसार में है ना, चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो, अभी आप लोग देख रहे हैं पूरा तांडव मचा है। ऐसे जो क्रूरपंथी, आक्रमणपंथी, राक्षसपंथी कहिए, ऐसे जो क्रूरतम से क्रूरतम कृत्य करने में उनका हृदय नहीं कांपता, उनका अहंकार, उनकी सारी योजनाएं, उनका शरीर, उनकी संपूर्ण मान मर्दन करने वाले अनायास परमात्मा की कृपा से हो रहा है, उसे सब दर्शन कर रहे हैं। हम भारत माता की संतानें हैं। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान जी, हमारे पराम्बा शक्तिपीठ ज्वाला मैया, हमारे शिव, ये सब जो देवता हैं, हम उनके उपासक हैं। हम वही सनातन धर्मावलंबी हैं। दुनिया में जो कहीं नहीं है वो अकेले मेरे पास है, इसलिए मैं भारत माता हूं। आप देख लेना, सबसे इतना मौसम केवल मेरे पास है, इतने प्रकार की ऋतुएं केवल मेरे पास है, सबसे बड़ी चोटी केवल मेरे पास है। केवल माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सागर माथा, सबसे एक ही देश में तीन सागर हो, हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी केवल मेरे पास है। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान चेरापूंजी में मेरे पास है। दुनिया में सबसे गर्मी पड़ने वाली चांपा जांजीर मेरे पास है। दुनिया में सबसे अधिक साग सब्जियां मेरे पास है। दुनिया में एक बात रखना, हम राम जैसे बनने, कोई ऐसा संसार में नहीं है जो राम जैसा बेटा नहीं चाहता, राम जैसा भाई नहीं चाहता, राम जैसा पड़ोसी नहीं चाहता, राम जैसा सब चाहते हैं। स्वयं जब राम बनने की बारी आती है तब हम पीछे झांकने लगते हैं, क्योंकि राम जो सुखों की राशि है, जो आनंद का समुद्र है, फिर भी पथरीली राहों पे चलते हैं। आप जरा सोचना, श्रीमद् भागवतकार लिखते हैं कि त्यक्त्या सुरक्षित राज लक्ष्मी धर्मेष्टि आर्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्य यक्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे राघव के चरित्र को हम लोग सुनने आए हैं। हमारे अंदर रामत्व का जागरण होना चाहिए मेरे प्यारे। दुनिया में देख लेना, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, दादा जो सबका दादागिरी करता है,
चाहे इंग्लैंड, जितने देश हैं सब में कहीं पीले, कहीं गोरे, कहीं काले, कहीं उधर वेस्ट इंडीज में एग्रो, सब जगह आपको दिखाई देंगे। हमारे भारत में अनेक प्रकार के प्रदेश हैं, अनेक प्रकार के उन प्रदेशों में आप चले जाइए। इधर हिमाचल में आपको इंग्लैंड जैसे लोग मिल जाएंगे। आप इधर 7 सिस्टर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इधर चले जाइए जो भारत के ही अंग हैं, आपको रशियन और चिपटे पीले लोग मिल जाएंगे। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, आपको वेस्ट इंडीज जैसे एग्रो मिल जाएंगे। मैं दुनिया की बात नहीं करता, आप केवल इसी पंडाल में देख लीजिए, आपको गोरे भी मिल जाएंगे, इंग्लैंड जैसे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सांवले भी मिल जाएंगे, पीले भी, चिपटे भी, क्योंकि मैं दुनिया की नर्सरी हूँ, भारत माता हूँ। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, केवल मैंने कहा। ऐसी नदी हमारे पास है जो दुनिया में कहीं नहीं है, हजारों वर्ष जिसका पानी नहीं सड़ता, वह गंगा हमारे पास है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए आज परधर्म भयावह, स्थितियां भयावह हो रही हैं। विधर्मी धर्म तो कहीं है नहीं, केवल एक ही सनातन धर्म है। जैसे पानी के साथ शीतलता, अग्नि के साथ ज्वलनशीलता, वृक्ष के साथ छाया, मनुष्य के साथ दयालुता, काइंडली भाषा में काइंड कहते हैं, आंग्ल भाषा में, वैसे ही दयालुता, दया, धर्म, ये सब प्रायः उत्पन्न होता है। वैसे प्राणी मात्र का जो धर्म है वही सनातन धर्म है, और उसके हम अवलंबन करने वाले, मानने वाले, स्वीकार करने वाले हैं। हम वह जागरूक प्रहरी हैं जो हमारे सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण वनवासी, जहां प्रलोभन देके, छद्म वेश धारण करके लोग धर्म परावर्तन करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन राक्षसों को रोकना पड़ेगा। किसी का नाम, कोई ईसाई के नाम पर, कोई इस्लाम के नाम पर, कुछ ऐसे हैं जो अभी 600 वर्ष पूर्व, कोई 700 वर्ष पूर्व, कोई 2000 वर्ष पूर्व अनेक अनेक प्रकार के छद्मवेश से प्रलोभन करके धर्म परावर्तन करने का काम कर रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। हम राम की संतानें हैं। भगवान राम काहे के लिए आते हो? भगवान से पूछा, हे ठाकुर, हे गोविंद, आप काहे के लिए आते हो? कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्ट के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। यही बात है। विप्रधेर सुन सत्य हित मनुज अवतार, परमात्मा का काम यही है। इसलिए मुख में हो राम नाम। सभी जितने भी सुनने आए सुने, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम का काम जो है हाथ में लीजिए, कोई एक काम भगवान का लीजिए। भगवान किसी का सेवा, धर्म की रक्षा, दुखी को, प्यासे को पानी, अंधे को राह, ये सब राम के काम हैं। दुष्टों का नाश नहीं कर सकते तो सज्जनों के संगठन में खड़े रहो, सज्जनता को बढ़ावा दो, सज्जनता को का उत्साहवर्धन करो, ये भी राम का काम है। तब राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। हम लोगों ने जितना बन पड़ा 7 दिनों में गाया है। और एक बात ध्यान रखना, अपना धर्म सुरक्षित रहा, अपना सनातन सुरक्षित रहा। रामः विग्रहवान धर्मः, ठाकुर हमारे स्वयं धर्म हैं, हमारे राघव स्वयं धर्म हैं। हम लोगों ने उनका दर्शन किया, उनके चरित्र का अवलोकन किया। राम ने कोई बुक नहीं लिखी दुनिया में, ध्यान रखना, ठाकुर ने कोई बुक नहीं लिखी। अगर 5000 वर्ष पहले गोविंद ने अर्जुन से कहा, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, उसे ठाकुर जी करके दिखाए। सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, न ममले वनवास दुखतम प्रसन्नताम नगत अभिषेकस्तथा। जो वनवास में दुखी नहीं होता, अभिषेक में प्रसन्न नहीं होता, सुखे दुखे समकृत्वा, वो राम है। भगवान ने चरित्र, इसलिए हमें लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला देने के लिए आए। रावण को मारने केवल नहीं आए। अगर रावण को मारने आते तो समुद्र के उस पार रावण था, और इस पार वहीं जहाँ पर ऋषमुख आंध्रा में है, ठीक तमिलनाडु से पहले, वहीं पर बाली का घर था, जो 6 महीने रावण को कांख में रखे थे। चाहते तो रावण की मांग भी थी, हम काहू के मरे न मारे,
बानर मनुज जात दुई बारे, और बाली संयोग से बानर ही थे जिसकी डिमांड करते हैं रावण। इसलिए अपने को याद रखना है, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जिस देश धरा पे जन्म लिया, बलिदान, अपना रामायण, अपनी गीता, अपना धरती, अपना चंदन, अपनी शिखा, अपनी चोटी, अपना वेश, अपने देवी, अपने देवता, अपनी गंगा, अपनी गायत्री, इस पर हमने विषय रखा है। इन 7 दिनों में एक संदेश गीत गा करके आगे बढ़ेंगे। क्या? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदल, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल का, ज्ञान यहाँ का गंगा जल का, निर्मल है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिसके सैनिक समर भूमि गाया करते गीता है, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
ने ही मना कर दिया था कि कोई भी थोड़ा अल्पाहार करके आना, दिन भर भूखे रहना, तभी अच्छे भंडारे खींचने में सामर्थ्यवान हो सकेंगे। तो वो भंडारे वाले मुंह अब लटक गए हैं। सुबह से बिना खाए वहीं कहे थे थोड़ा पोहा खा लेना अथवा कोई एक आगे इडली खा लेना, कुछ और ले लेना। तो सुबह से इसलिए आइए हम लोग आरती की ओर चल रहे हैं। बड़े भाव से ईश वंदना गाएंगे और फिर राज्याभिषेक करके व्यासपीठ का पूजन होगा और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो तो भागे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। हनुमान जी कुर्सी पर नहीं बैठे। बनाए कि सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे। वहां पर एक पूजन की थाली, सौभाग्य से अपने बीच में पाणी पंकज पांडे जी हैं, जिनको इस कलिकाल के तुलसी की उपाधि दी गई और सहज रूप से बड़े सरल, बड़े साधक, सरल व्यक्तित्व के, बड़े निश्चल और बड़े निर्दोष चेहरे के आप लगे। मैं बहुत आपसे प्रभावित हूँ और आदरणीय श्रीमान अनिल सिंह गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा कि तिलक लगाकर ठाकुर जी का राज्याभिषेक करें। और माताएं और आप सब लोग नाराज होंगे कि आज महाराज जी ने आंसुओं में ही डूबे रहा, किसी ने ठुमके नहीं लगवाया। तो राज्याभिषेक भगवान का हो रहा है, तो उसमें हमारे आदरणीय राधेश्याम जी आप सभी से, पुरुष वर्ग इधर जिधर नृत्य करता है माताओं की ओर नहीं जाएंगे और माताएं जहां नृत्य करती हैं वहीं पर। उसके बाद हम लोग सीधे आरती के बाद भंडारे के लिए जाएंगे और बड़े भाव से
बहुत बढ़िया कौन सा है? अरे सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यारे प्राणों से पली, सावन की झड़ी प्यारे प्राणों से पली, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय हो। राम सिया का रूप निहार नाचे गावे सब नर नार, राम सिया का रूप निहार नाचे गावे सब नर नार, चल री दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी, चल री दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यारे प्राणों से पली, सावन की झड़ी प्यारे प्राणों से पली, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय हो। अच्छा, एक सूचना और है। आदरणीय हमारे ओझा जी एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए, आनंद करिए। लेकिन हमारा एक आरती के पहले एक छोटा सा विषय, जब भी शक्ति नगर में कथा हुई है तो बीना में जरूर हुई है। तो बीना के जो कथा के हमारे प्रेसिडेंट हैं इधर श्रीमान अनिल सिंह गौतम जी, मैंने कहा कि आज आपके आने में कोई शुभ संकेत है? कहा जरूर है, लेकिन महाराज जी अभी हमारी समिति ने डेट नहीं निकाला है, लेकिन जो लगभग 13 मार्च को होली है, होली के पूर्व ही 1 मार्च और 12 मार्च के बीच में ही कथा बीना में होगी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सभी का। और बड़ी शानदार कथा होती है। 1 मार्च से 12 मार्च के बीच आपको स्थिति मिल जाएगी। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अब आप राज्याभिषेक पर उत्सव मनाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर बम, 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 बोलो हर हर बम। मोहनपुरा भैरव बाबा, मोहनपुरा भैरव बाबा, जहाँ कोई बाटे। तो सभी दोनों हाथ को उठाएंगे, सभी का हाथ दिखना चाहिए। और क्या कहना है हमारे राम जी की कथा में, अगर शिव जी की बात नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। तो सभी हम मनाते हुए क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोहनपुरा भैरव बाबा। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ सरकार। तो थोड़े थोड़े लेते चलिए, आप जरा देखिए। अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी
अयोध्या को आए सखियां खुशी मनावे राघव हमारे अयोध्या आए सखियां खुशी मनावे दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ऐसे नहीं सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे जितने सभी बैठे हैं सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी राधा की दीवानी बन जाऊंगी राधा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो हजारों हजारों है बजरंग बली का समाय गयो मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो नैनन में राम समाय गयो मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो नैनन मेरी नैनन मेरी नैनन मेरी नैनन मेरी नैनन में नैनन में नैनन में राम समाय गयो मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो नैनन में राम समाय गयो मोहे प्रेम का रोग लगाया प्रेम से बोलिए राजा राम सरकार की जय हो भैया भोजन तब भजन ना तो मैं समझ रहा हूँ। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अपने दीपक लेके आए होंगे, पहले से 7 दिन से सूचना हो रही है आज महाआरती होगी। अपना जला लेंगे लेकिन इस टेंट में नहीं लगाएंगे, पंडाल में नहीं जलाना है, अपने हाथ में लिए रहना है। कहाँ रखना है पहले से बताया गया है। आरती के बाद पूरब दिशा में सजा करके रख देंगे और सभी लोग आज प्रसाद लेके जाएंगे। व्यास पीठ से जो चाहे वो प्रसाद ले सकता है। आज चूंकि आप 7 दिन नहीं दिया गया, आप आज व्यास पीठ को प्रणाम कर सकते हैं, यहाँ से आशीर्वाद ले सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत आदरणीय पांडे जी और पांडे पंकज पांडे जी, आदरणीय अनिल जी और भाई साहब और जो लोग हमारे अतिथि आए हैं कृपया मंच पर आकर आरती के लिए। राघव तेरी आरती श्री रामा तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती श्री रामा तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहे ना मुकुट विराजे, सिर पर सोहे ना मुकुट विराजे। गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ
राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ये हो ब्रह्मादि के ते रोज से गावे, ब्रह्मादि के ते रोज से गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करें जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरणी में मुँह रख लीजिए, अपनी शरण में मुँह रख लीजिए। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारा में मुझे दया सदा बसंत में हृदय भवम भवानी सहित त्वमेव माता शिवका त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या सबड़ त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय हो। वहाँ जल करते रहिए। मुख्य यजमान जी आ जाइए, पहले आपको दे दें प्रसाद। ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न। देवास्तानि। माँ के चरणों का प्रसाद कल्याण, माँ के चरणों का प्रसाद कल्याणकारी है। पूज्य महाराज जी के हाथों से आप लोग एक एक लोग धीरे धीरे आराम से आकर के प्रसाद लेंगे और ज्यादा भीड़ नहीं होगी। जो 7 दिनों में मंच पे नहीं आ पाए हैं वो एक एक लोग करके मंच पे आएंगे, पूज्य महाराज जी के हाथों से प्रसाद लेकर के नीचे चले जाएंगे, और क्रमशः आएंगे। और दयालु जी एक सूचना और है, पूज्य महाराज जी की कथा एक लाइव हुई है यहाँ पे भी, और पूज्य महाराज जी का चैनल भी है। आने वाली कथा और पुरानी कथा जितनी भी है सब YouTube पे पड़ी हुई है। आपको करना क्या है, YouTube पे जाकर के पूज्य महाराज जी का नाम लिखना है, दिलीप कृष्ण भारद्वाज। YouTube पे जाकर के लिखना है श्री